ये एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ अशफाक हुसैन से, ठीक है। ये बस नंबर 1, ये बस नंबर 2, बस नंबर 3, बस नंबर 4 और बस नंबर 5। 5 बस सिस्टम है, तो 5 बस सिस्टम में मैट्रिक्स बनेगा जो वाई बस, दैट विल बी 5 क्रॉस 5। तो यहाँ पर जो Z है, दिस Z12 इज इक्वल टू J0.2, 23 जो है दैट इज J0.25, दिस इज J0.3, this is J0.25, this is J0.2 and this is J0.5। ठीक है। अब ये सारे Z दिए हुए हैं ना, ऑल वैल्यूज आर Z। तो हमें तो Y बस बनाना है, तो जब Y बस बनाना है तो Y बस के लिए ये सारे जितने भी Z हैं हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Y में। तो Y12 सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, स्मॉल y12, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Z12, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन J0.2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, J0.2 यानी माइनस J ऊपर जाएगा तो माइनस ऑफ J5। y12 था, अब मैं क्या निकालूंगा y23, तो y23 दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Z23, this will be equal to J1 upon J0.25। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ J4। y23 हो गया। अब मैं निकालूंगा 15, y15, this will be equal to 1 upon Z15, this is equal to 1 upon J0.2, this will be equal to minus of J5। 12 हो गया, 15 हो गया, 14। तो अब मैं निकालूंगा y14, दिस y14 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z14, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन J0.5, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ J2। अब बचा है एक ये 3-4 वाला, तो y34, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Z34, this will be equal to 1 upon 34 is 0.3, so J0.3, this will be equal to 3 से इसको डिवाइड किया तो माइनस J, ये आ जाएगा 3.33। अब देखेंगे यहाँ पर कि कितने इम्पीडेंस गिवन थे, 1 2 3 4 5 6 इम्पीडेंस गिवन थे, और हमने अभी एडमिटेंस कितने निकाले हैं, 1 2 3 4 5, यानी छठवां एडमिटेंस अभी बाकी है। तो जो छठवां एडमिटेंस है कौन सा है, ये 4 5। तो y45, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Z45, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Z45 की वैल्यू गिवन है J0.25, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ J4। अब ये जितने भी इम्पीडेंसेस गिवन थे, इन सारे इम्पीडेंसेस के हमने क्या किया, एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं देखूंगा वाई बस, तो इसका जो वाई बस बनाऊंगा, दिस वाई बस विल बी इक्वल टू 5 बसेस हैं, तो 5/5 का बनेगा, y11, y12, y13, y14 एंड y15। फिर y21, y22, y23, y24, y25, y31, y32,
y33, y34, y35, y41, y42, y43, y44, y45, y51, y52, y53, y54 एंड y55। ये इसका मैट्रिक्स का फॉर्मेट बनेगा। अब देखते हैं हम, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट की बात करता हूं मैं, ये बाकी बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम डायगोनल की बात करते हैं। तो डायगोनल के लिए मैं y1 ये y11, y22, y33, y44 एंड y55। तो 1 1 के लिए जब मैं देखूंगा तो नोड 1 पर कौन क्या क्या चीज कनेक्टेड है, एक 1 2 कनेक्टेड है, एक 1 4 कनेक्टेड है और एक 1 और 5। तो 1 पर एक तो 1 2 कनेक्टेड है, 1 2 के बाद और क्या कनेक्टेड है, 1 4 कनेक्टेड है और 1 और 5 कनेक्टेड है। तो दिस विल बी इक्वल टू y12 प्लस y14 प्लस y15। यही तीन चीजें कनेक्टेड है यहाँ पर। तो 1 2 इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ j5। फिर 1 5 कितनी वैल्यू, 1 4 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ j2। और 1 5 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ j5। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ j12। देन y22। अब 2 2 जब हम सेकेंड नोड पर जाएंगे तो सेकेंड नोड पर क्या क्या कनेक्ट है, केवल एक 1 2 और 2 3 कनेक्ट है। तो सेकेंड नोड के लिए y22 विल बी इक्वल टू y12 प्लस y23। यहाँ पर केवल दो ही नोड कनेक्टेड होंगे। तो y12 की वैल्यू कितनी है, दिस इज माइनस ऑफ j5 प्लस ये y23 की वैल्यू कितनी, माइनस ऑफ j4। तो माइनस ऑफ j4। तो y22 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ j9। y33 जब थर्ड बस या थर्ड नोड पर देखेंगे तो थर्ड नोड पर भी केवल दो ही एलिमेंट कनेक्टेड है, एक 2 3 और एक 3 4। तो जो y33 विल बी इक्वल टू y23 प्लस y34। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ j4 और 3 4 की वैल्यू कितनी है, माइनस j3.33। तो माइनस j3.33। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ j7.33। y44 अगर हम देखें तो 4 नोड पर एक तो फोर्थ नोड एक तो थर्ड से कनेक्टेड है, एक ये इस डायग्राम के हिसाब से देखो तो एक फर्स्ट से कनेक्टेड है और ये फिफ्थ से कनेक्टेड है। तो y44 विल बी इक्वल टू y34, ये थर्ड से कनेक्टेड था, प्लस y14 क्योंकि ये फर्स्ट से भी कनेक्टेड है और ये फिफ्थ से भी कनेक्टेड है, तो y45। तो दिस विल बी इक्वल टू 3 4 की वैल्यू कितनी, y34 दिस इज माइनस ऑफ j3.33, y14 दिस इज माइनस ऑफ j2 और y45 दिस इज माइनस ऑफ j4। तो जो इसकी वैल्यू आ रही है 42639 मींस माइनस j9.33। y55 देखेंगे तो y55 फिफ्थ नोड किससे कनेक्टेड है, केवल फर्स्ट से और फोर्थ से। तो दिस विल बी इक्वल टू y45 प्लस y15। तो 45 की वैल्यू है माइनस ऑफ j4, 15 की वैल्यू है माइनस ऑफ j5। दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ j9। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो थे जितने भी, वो डायगोनल एलिमेंट हमने यहाँ पर डिटरमाइन कर लिए, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे 5। अब मुझे चाहिए ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट में
जो देखो y12, जब मैं y12 की बात करूंगा तो मैं एक काम करता हूं, पहले इस डायग्राम को ऑफ डायगोनल एलिमेंट के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले चाहिए मुझे y12। तो ये जो y12 है ये किसके इक्वल होगा, y21 के। ये मुझे चाहिए y12, दिस विल बी इक्वल टू y21। तो 1 2, अब देखो 1 और 2 के बीच में क्या कनेक्टेड है, कुछ कनेक्टेड है कि नहीं। अगर कनेक्टेड है तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ y12। तो जब हमने माइनस किया y12 तो y12 की वैल्यू कितनी थी, माइनस ऑफ j5। तो दिस विल बी इक्वल टू j5। तो अब हमने ये दोनों डिटरमाइन कर लिया। अब मैं चलता हूं आगे y13। तो ये जो y13 दिस विल बी इक्वल टू y31। अब देखो 1 और 3 के बीच में कोई कनेक्शन है क्या, ये 1 है और ये 3 है, इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब हमने ये भी डिटरमाइन कर लिया और ये भी डिटरमाइन कर लिया। फिर देखेंगे क्या, y14 दिस विल बी इक्वल टू y41। देखो 1 और 4 के बीच का कोई कनेक्शन है, हाँ 1 और 4 के बीच का कनेक्शन है। ये j 0.5 इम्पीडेंस था, तो 1 और 4 के बीच का जो एडमिटेंस है दैट विल बी माइनस ऑफ j2। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ y14। सो दिस विल बी इक्वल टू j2। तो हमने y14 और y41 ये डिटरमाइन कर लिया। अब मैं जाऊंगा y51, दिस विल बी इक्वल टू y15। अब देखो 1 और 5 के बीच का कोई कनेक्शन है, हाँ है। 1 और 5 के बीच में लाइन है एक, तो 1 और 5 y15 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ j5, द माइनस ऑफ y15। तो दिस इज 15 की वैल्यू माइनस j5 है, तो दिस विल बी इक्वल टू j5। तो अब हमने ये डिटरमाइन कर लिया। अब मैं 2 तो पहले ही कर चुका था, अब मैं किस पे जाऊंगा, 2 3 पर। तो y23 दिस विल बी इक्वल टू y32। देखिए सेकंड और थर्ड के बीच का कोई कनेक्शन है, हाँ सेकंड और थर्ड के बीच में कनेक्शन है। तो ये कितना है, j 0.25, यानी ये j माइनस ऑफ j4 होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ y23 और दिस इज j4। तो अब हमने ये 3 2 भी हो गया, ये 2 3 भी हो गया। अब मैं जाऊंगा 2 4 पर। तो देखिए सेकंड और फोर्थ के बीच का कोई कनेक्शन है क्या, सेकंड और फोर्थ में कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब कोई कनेक्शन नहीं है तो मैं लिखूंगा कि y24 दिस विल बी इक्वल टू y42 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये y24 और y42 हो गया। अब y25 और y52, तो y25 दिस विल बी इक्वल टू y52। फिर देखिए सेकंड और 5 के बीच का कोई कनेक्शन है क्या, सेकंड और 5 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अब हमारा ये y52 और y25 भी डिटरमाइन हो गया। देन अब y34, तो y34 विल बी इक्वल टू y43। अब देखिए थर्ड
और फोर्थ के बीच में कोई कनेक्शन है तो थर्ड और फोर्थ कनेक्शन है, एक लाइन एग्जिस्ट करती है, तो दिस विल बी माइनस ऑफ y34 एंड ये 34 जो है ना ये है माइनस ऑफ j 3.33, तो दिस विल बी इक्वल टू j 3.33। y34 हो गया, y34 और y43। अब y35 देखिए, y35 दिस विल बी इक्वल टू, देखो थर्ड और फिफ्थ के बीच में कोई लाइन एग्जिस्ट करती है, थर्ड और फिफ्थ के बीच में डायरेक्ट कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, तो दिस 35 विल बी इक्वल टू 53, दिस विल बी इक्वल। अब क्या बच रहा है हमारे पास, ये 35 हो गया, ये 53 हो गया, अब केवल y45 बचा, तो दिस y45 इज इक्वल टू y54। अब 4 और 5 के बीच में लाइन एग्जिस्ट करती है, हाँ 4 और 5 के बीच में एक लाइन एग्जिस्ट करती है, तो यहाँ पर ये कितना कनेक्ट होगा, j 0.25, यानी इसको अगर हम निकालेंगे तो ये j4 आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ y45, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ j4। तो अब हमने यहाँ तक सारे के सारे कंपोनेंट क्या किए, आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारे पास जो है ना क्या क्या कंपोनेंट होंगे, कि वाई बस के जो एलिमेंट हैं वो हमने डिसाइड कर लिए। अब हमें क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को इस मैट्रिक्स के फॉर्मेट में रख देना है, तो फाइनल जो वाई बस होगा, दैट वाई बस विल बी इक्वल टू, ये y11 की वैल्यू कितनी थी, j माइनस ऑफ j12, फिर 12 की वैल्यू कितनी थी, j5, फिर 12 के बाद 13 की वैल्यू कितनी थी, 0, फिर 14 की वैल्यू कितनी थी, j2, 15 की वैल्यू कितनी थी, j5, फिर मैं आ गया सेकेंड पर, तो 21 की वैल्यू कितनी थी, 21 जो यहाँ पर ये j5 था वही यहाँ पर होगा j5, 22 की वैल्यू कितनी थी, माइनस ऑफ j9, 23 की वैल्यू कितनी थी, 23 और 32 ये दोनों बराबर होंगे, तो माइनस ऑफ j4 सॉरी प्लस j4, फिर प्लस j4 के बाद फिर देखेंगे हम 23 के बाद 24, तो 24 की वैल्यू क्या थी, 0, और 24 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, 25, तो 25 हमने निकाला, 25 और 52, हाँ 25 और 52 इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। फिर मैं जाऊंगा 31 पर, तो 31 और y13 ये वैल्यू क्या होगी, 0, 32 की वैल्यू क्या थी, y32 और 23 ये दोनों बराबर हैं, तो दिस विल बी j4, फिर 33 की वैल्यू क्या होगी, माइनस j7.33, 34 की वैल्यू क्या है, j3.33, और 35 जो है 35 की वैल्यू है 0। फिर 41 पर जाऊंगा, तो जब 41 और 14 ये दोनों क्या है, j2, 41 दिस इज j2, 42 का कोई कनेक्शन नहीं है, 42 और 24 तो ये क्या हो गया, 0। फिर 43 पर जब मैं जाऊंगा, तो 43 और 34 बराबर हैं, तो ये हो जाएगा j3.33, 44 की वैल्यू है माइनस ऑफ j9.33, और 45 की वैल्यू है j4। फिर इसके बाद 51 और 15 इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ j5, तो दिस विल बी माइनस ऑफ j5, 52 और 25 इसकी वैल्यू है 0,
5 3 या 3 5 की वैल्यू है 0, 5 4 या 4 5 की वैल्यू है ये J4, और 5 5 की वैल्यू है माइनस ऑफ J9। तो ये कंप्लीट वाई बस बन गया हमारा इस गिवन सिस्टम के लिए। अभी मैंने क्या किया है कि ये अलग अलग कैलकुलेशन किए, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधे देख कर ही यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ पर 1 पर जब मुझे लिखना है तो ये 1 1 यानी 1 पर जो भी कनेक्टेड है उन सबका सम। 2 पर देखेंगे कि 2 ये 1 2 होगा तो 1 और 2 के बीच में कोई कनेक्शन है तो उसकी वैल्यू, अगर नहीं है जैसे 1 और 3 के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो 0। तो आप डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से इनके वैल्यूज देख के सीधे सीधे वाई बस डिराइव कर सकते